हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको बुटीक बिजनेस को ग्रो करना है या फिर आपको बुटीक बिजनेस को आगे लेके जाना है तो फिर आपको कारीगरों की जरूरत होगी। दोस्तों, अगर आपका बुटीक एक मीडियम स्टेज पर है तो फिर आपको 4 से 5 कारीगरों की जरूरत होगी। लेकिन आपको आपका बुटीक बिजनेस टॉप पर लेके जाना है तो फिर आपको 15 से 20 कारीगरों की जरूरत होगी। अब कारीगरों को कैसे ढूंढा जाए, इसके ऊपर हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ एक बार उसे जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं हमने कारीगरों को अपनी ट्रिक्स यूज कर कर उन्हें ढूंढा है। उसके बाद कारीगर की हमें परीक्षा लेनी है, यानी कि उनका काम कैसा है उसकी ट्रायल लेनी है। दोस्तों, अगर ट्रायल लेने के बाद उस कारीगर का काम आपको अच्छा नहीं लगता तो उसी वक्त उस कारीगर को आप बताइए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका काम मुझे पसंद नहीं आया, आपको मैं अपॉइंट नहीं कर सकता। और उसने जो काम किया है उसका आप उन्हें पे कर दीजिए और फिर उसको जाने दीजिए। दोस्तों, इस ट्रायल के समय अगर किसी कारीगर का काम आपको अच्छा लगता है तो फिर उसे आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो आपके रूल्स है वो उन्हें बता दीजिए। अगर वो एग्री करता है तो फिर उसे आप अपॉइंट कीजिए। अपॉइंट करने के बाद कारीगर को आप चाहे तो आप एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं उसके साथ। उसमें कुछ बातें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपको कम से कम 2-3 साल काम करना होगा, आपकी सैलरी इतनी इतनी होगी, आपको इतने हॉलीडेज मिलेंगे। ये सभी रूल्स जो आपके हैं वो उन्हें आप बता दीजिए। तो दोस्तों, उसके बाद फिर कारीगर को आप 8 से 10 दिन का ट्रेनिंग दीजिए। आप जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से उसको भी आप काम समझाइए, उनको काम सिखाइए। जो बातें उनको, जो चीज़ें उनको नहीं आती तो वो भी आप उन्हें सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, कारीगर को ट्रेनिंग देने के बाद कुछ दिनों के बाद ही कारीगर अपना काम छोड़कर चला जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे साथ बहुत बार हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 99% बुटीक ओनर के साथ भी ऐसे ही होता होगा। कारीगर काम कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे 10 टॉपिक्स बताएंगे। अगर उन्हें आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जो कारीगर है वो आपका काम छोड़कर नहीं जाएंगे, डेफिनेटली वो काम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। सैलरी। देखिए दोस्तों, हर कारीगर, हर वर्कर, हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उसके लिए ही काम करते हैं। सारी जो उनकी डेली नीड्स है वो उसी पर चलती है। तो हमें कारीगर को कम भी सैलरी नहीं देनी, ज़्यादा भी सैलरी नहीं देनी। जो मार्केट में चल रहा है वही सैलरी आप उन्हें दे सकते हैं। चाहे तो आप उसमें 5 से 10% का भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन्हें सैलरी आप टाइम पर दीजिए। जो कुछ भी आपके रूल्स है वो हिसाब से उन्हें सैलरी दीजिए, लेकिन वो टाइम पर ही दीजिए। फैसिलिटीज। दोस्तों, आप आपके कारीगर को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे कारीगर होते हैं जो अपना गांव छोड़कर आपके सिटी में काम करने के लिए आते हैं, या कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो दूसरे स्टेट से आपके सिटी में काम करने के लिए आते हैं या आप उन्हें बुलाते हैं, तो उन्हें आप अकोमोडेशन जरूर प्रोवाइड कीजिए। और भी कुछ ऐसे कारीगर होते हैं जो आपके सिटी में ही रहते हैं मगर वो रेंट से रहते हैं, तो फिर आप उनको भी उनका रेंट पे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पूरा एफोर्ड नहीं कर सकते तो 50% शेयर आप उठाइए, 50% आपके कारीगर को पे करने के लिए बताइए। दोस्तों, सेकंड है पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। अगर किसी कारीगर के घर के सामने उसे पिकअप करने के लिए कार आ जाए या फिर उसे ड्रॉप करने के लिए कार हो तो एक प्राउड फील करता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी फैसिलिटी आप आपके कारीगर को प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा है चाय कॉफ़ी।
देखिए, आप आपके बुटीक में आपके कारीगर को चाय या कॉफी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप एक कॉफी का मशीन भी परचेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कारीगर दिन में कितनी बार चाय कॉफी पिएगा? मान लेते हैं चलो 2-4 चाय पिएगा, ऐसे वो 1-2 महीने तक करेगा, फिर बाद में ज्यादा कोई चाय कॉफी नहीं लेता, तो वो भी आप फैसिलिटी कारीगर को प्रोवाइड कीजिए। इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आप आपके कारीगर का कोई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस निकालेंगे या फिर कोई टर्म पॉलिसी निकालेंगे तो वो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसमें भी अगर आप पूरा शेयर नहीं उठा सकते तो फिर 50% आप पे कीजिए, 50% आपके कारीगर को पे करने के लिए बोलिए। दोस्तों, कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होते हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आप आपके कारीगर को बैंक के थ्रू सैलरी देते होंगे तो उनका खाता अगर किसी नेशनलाइज बैंक में होगा तो वहां पर ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज होती है। आप उनके बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं और उन्हें वो भी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन। दोस्तों, कुछ ऐसे कारीगर होते हैं जो आपके बुटीक में सालों से काम कर रहे होते हैं। कभी कभार उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो आप उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन भी आप उन्हें दे सकते हैं। देखिए, आप उनसे इंटरेस्ट लेंगे तो कितना लेंगे, फिर अपने कारीगर के ऊपर एक उसका बैड इम्पैक्ट हो जाता है। तो हो सके तो उनको इंटरेस्ट फ्री ही लोन दीजिए। देखिए, हर किसी कारीगर को आप लोन मत दीजिए। जो कारीगर आपके यहाँ कुछ सालों से काम कर रहा है या वाकई उसको कुछ इमरजेंसी है, उसको पैसों की जरूरत है, तो उन्हें आप लोन दे सकते हैं। देखिए, ज्यादा अगर नहीं दे पाए तो उनकी जो सैलरी है वो 3 महीने का सैलरी जितना होता है, कम से कम उतना तो आप उन्हें लोन दे सकते हैं। हॉलीडेज। दोस्तों, आप आपके कारीगर को पहले ही बताइए कि उनको एक साल में कितनी छुट्टियां मिलने वाली है। अगर वो ज्यादा छुट्टियां करने लगे तो उसे फिर आप काम से जरूर निकालिए। दोस्तों, कभी कभार ऐसे होता है कि आपके बुटीक में सिर्फ एक काम ऐसा होता है जो आपके कारीगर को ही करना होता है। मान लेते हैं अभी जो कोविड का पेंडेमिक चल रहा है उसमें आप फेस मास्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो आप आपके कारीगर को दिन में जो टारगेट देते हैं कि आपको दिन में 200 पीस कंप्लीट करने हैं, 500 पीस कंप्लीट करने हैं, तो उन्हें आप फ्लेक्सी शेड्यूल दीजिए। आप आपके हिसाब से आइए और मुझे बस दिन में इतना इतना काम फाइनल करके दीजिए। चाहे तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, मुझे दिन में इतने इतने पीस कंप्लीट कर कर ला के दीजिए। ऐसे आप फ्लेक्सी शेड्यूल आप आपके कारीगर के साथ भी कर सकते हैं। बोनस। दोस्तों, आप आपके कारीगर को जो सैलरी देते हैं वो तो टाइम पर दीजिए, लेकिन उस सैलरी के साथ आप उन्हें कुछ बोनस भी दे सकते हैं। जैसे कोई सीजन हो, उसमें कारीगर आपके साथ एक्स्ट्रा काम कर लेता है तो उसका भी आप उन्हें बोनस दे सकते हैं। या कोई जो फेस्टिवल होता है जैसे कि ईद होता है या फिर दिवाली होती है, इन दिनों में भी आप उन्हें बोनस दे सकते हैं। या फिर आपने जो उन्हें टारगेट दिया है वो उन्होंने कंप्लीट किया तो उसके बाद भी आप आपके कारीगर को बोनस दे सकते हैं। मिस्टेक्स। दोस्तों, हर आदमी से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती है, तो कारीगर से भी कुछ गलतियां हो सकती है। तो गलती होने के बाद आप आपके कारीगर को कभी डांटिए मत, या फिर उसे बार बार मत कहिए कि आप ये गलती कर रहे हो। तो दोस्तों, उन्हें आपको ये कहना है कि हाँ, आपसे ये गलती हुई है, इसको अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये फिर गलती आपसे नहीं होगी, तो इसमें आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। दोस्तों, कभी भी आपके कारीगर को या आपके एम्प्लॉय को आपके कस्टमर के सामने मत डांटिए। इसका काफी बैड इम्पैक्ट आपके कारीगर के ऊपर हो सकता है। अगर कारीगर खुश होकर काम करेगा तो वो अच्छे से ही काम करेगा। तो कभी आप आपके कारीगर को मत डांटिए। केयर। दोस्तों, आपके बुटीक में जो पियोन है या सिक्योरिटी गार्ड है उनका भी आप केयर कीजिए।
कभी कभार क्या होता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होता है तो फिर कस्टमर आने से पहले उन्हें फीडबैक पूछते हैं, भैया ये बुटीक कैसा है, क्या यहाँ पर अच्छा काम होता है। तो अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड अच्छा फीडबैक दे तो वो कस्टमर एक पॉजिटिविटी लेकर आपके बुटीक में एंटर करता है। या आपका जो पियोन है वो भी कस्टमर के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। दोस्तों इन लोगों को आप उनका सैलरी भी दे सकते हैं और साथ में कुछ 1,000 का या 2,000 का राशन भी उन्हें आप फ्री में दे सकते हैं। देखिए आप आपके हिसाब से उन्हें जो राशन है वो आप फ्री दे सकते हैं। आप आपके सिक्योरिटी गार्ड, पियोन या आपके कारीगर को भी आप ये राशन फ्री दे सकते हैं। आप आपके बजट के हिसाब से इसका प्लान कीजिए। डिसिप्लिन, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आपके बुटीक में डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए, आप खुद डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। उसके बाद आप आपके कारीगर को, आपके एम्प्लॉय को, आपके स्टाफ को, हर किसी को डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कहिए। अगर हर कोई डिसिप्लिन फॉलो करता है तो फिर एक बुटीक का इमेज है वो काफी अच्छा रहता है। कस्टमर्स भी समझ जाते हैं, अरे इनके पास बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, ये हमें जरूर टाइम पर अपना काम देंगे। दोस्तों अगर इनमें से कुछ टॉपिक्स आप आपके बुटीक में ऑलरेडी इंप्लीमेंट करते होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों 77% व्यूवर्स ऐसे जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।